आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करेक्टर की। करेक्टर पहली बात तो क्या होते हैं और वो कौन कौन से टाइप होते हैं करेक्टर से, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीटीसीटी में पूछा गया है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब हम किसी प्ले को पढ़ते हैं, नोबल ड्रामा को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो करेक्टर आए हैं वो किस किस प्रकार की अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनके हिसाब से उनका करेक्टर का क्लासिफिकेशन होता है। और अब हम जानते हैं कि करेक्टर के बारे में। तो करेक्टर क्या है? करेक्टर किसी पर्सन को, समवन कॉल्ड अ पर्सन, एनिमल और अदर क्रिएचर इनसाइड द स्टोरी। तो किसी स्टोरी के अंदर कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, या फिर कोई भी और भी क्रिएचर है उस स्टोरी के अंदर, तो वो क्या होगा? एक पात्र कहलाएगा, वो करेक्टर कहलाएगा। उसका कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा उस स्टोरी को डेवलप करने में, है ना। तो दो मेन करेक्टर हैं, एक है प्रोटोगोनिस्ट और दूसरा है एंटागोनिस्ट। तो प्रोटोगोनिस्ट क्या है? प्रोटोगोनिस्ट तो हीरो और हीरोइन है। प्रोटोगोनिस्ट तो हीरो और हीरोइन है। और जो सारी स्टोरी होती है, रिवॉल्व्स होती है, अराउंड चलती है इन्हीं हीरो और हीरोइन की। तो आगे इनके एक एक्शन का दूसरा इनका रिएक्शन होता है, और इनके एक्शन का ही और एक्शन आगे बढ़ते ही जाते हैं, है ना। तो एंटागोनिस्ट क्या है? प्रोटोगोनिस्ट का अपोजिट एंटागोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट के अंदर जितनी क्वालिटी जिस प्रकार की होंगी, उसकी सारी अपोजिट क्वालिटी एंटागोनिस्ट के अंदर होंगी। तो दोनों में क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा, और उसी कन्फ्लिक्ट के कारण जो स्टोरी है आगे बढ़ती है। तो प्रोटो एंटागोनिस्ट क्या होता है? विलन ऑफ अ स्टोरी, विलन ऑफ अ स्टोरी। और ये क्या कहता है? अपोज द स्टोरीज प्रोटोगोनिस्ट। तो ये जो विलन है, जो स्टोरी का जो हीरो है, उसके हमेशा क्या रहता है? अगेंस्ट रहता है। तो स्टोरी के दो करेक्टर, मेन करेक्टर प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अब स्टोरी के अंदर सिर्फ दो ही करेक्टर नहीं होते, इनके साथ साथ कुछ और भी करेक्टर हैं जो कार्य करते हैं, जिनकी वजह से किसी एक करेक्टर की वजह का प्रभाव दूसरे करेक्टर पर पड़ता है। तो कुछ उसकी क्वालिटीज उभर कर आती हैं, तो कुछ उसकी क्वालिटीज ढक जाती हैं, है ना। तो कुछ और सब करेक्टर को हम यहाँ पर सब करेक्टर्स के बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो करेक्टर है फॉइल करेक्टर। सबसे पहला जो हमारा करेक्टर है फॉइल करेक्टर। तो ये फॉइल करेक्टर होता क्या है? फॉइल करेक्टर क्या करता है? एक्सपोज करता है, खुलासा करता है किस चीज की? क्वालिटीज की। किसकी? प्रोटोगोनिस्ट की। पर वो कोई एंटागोनिस्ट नहीं होता, वो विलन नहीं होता, वो प्रोटोगोनिस्ट का फ्रेंड हो सकता है, उसका रिलेटिव हो सकता है। और उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा हीरो है, हीरोज की क्वालिटी और ज्यादा निखर कर पब्लिक देखने, ऑडियंस के सामने आती है। जैसे कि आप सिंपल सबसे पहले ये समझिए, देखिए कि एक मूवी है विवाह मूवी, और उसमें जो हीरोइन होती है वो बड़ी ही सुंदर, खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, नाजुक सी बनाई जाती है। वहीं उसकी जो बहन है, उसको क्या, वो उसको बहुत गोरा नहीं रखा जाता और वो काली रह जाती है। और जब उसकी बहन है जो काली है, तो उसके कंपैरिजन में वो दोनों साथ साथ में रहती है, साथ में ही दोनों बहन है। तो जब वो देखने वाला ऑडियंस देख रहे हैं, तो उसे भी देख रहे हैं, उसकी बहन को भी देख रहे हैं। जब उसकी बहन को देख रहे हैं तो वो सुंदर नहीं है देखने में, जबकि दोनों बहनों के अंदर खूब प्रेम है। वो दोनों की ये नहीं है कि आपस में दोनों की दुश्मनी है, नहीं, दोनों के अंदर प्रेम है। मगर यहाँ पर आप देखिए तो ठीक से जरा देखिए, समझने की ट्राई भी कीजिए कि ये जो उसकी छोटी बहन है जो कि काली है, जो कि सुंदर नहीं है देखने में उसके कंपैरिजन में, तो वो कर क्या रही है उस स्टोरी में? क्या काम है उसका? काम, सबसे मेन काम तो उसका यही हो गया कि उस खूबसूरत जो हीरोइन बनाई है, उसको वो और भी खूबसूरत बना रही है, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रही है। आजकल ऐसा बहुत देखा जाता है कि दो बहनें होती हैं, और कोई एक बहन बहुत सुंदर होती है और दूसरी बहन इतनी सुंदर नहीं होती, और जब उसे कोई देखने वाला आता है, तो क्या कि उस दोनों बहनों को एक साथ उसके सामने नहीं भेजते, है ना। उसे दोनों, वो जो बहन जिसकी शादी होने वाली है, मतलब उसका रिश्ता जो कि ज्यादा
खूबसूरत नहीं है, उसके कंपैरिजन में कम है, तो फिर वो क्या करते हैं उस दूसरी वाली छोटी, मतलब चाहे छोटी है या फिर हाँ बड़ी है, हाँ छोटी है या बड़ी है कोई भी है, ठीक है, मगर वो सुंदर है उसके कंपैरिजन में, तो उसको वहां उनके सामने जाने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि अब आप समझ गए क्यों, है ना। तो ये क्या होते हैं, फॉइल कैरेक्टर होते हैं। तो जो क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं क्वालिटीज को, और ये क्वालिटीज कैसी भी हो सकती है, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, कैसी भी क्वालिटी ये हो सकती है। नेक्स्ट है स्टैटिक करेक्टर। स्टैटिक करेक्टर, स्टैटिक करेक्टर, स्टैटिक क्या होता है, जो नॉट चेंज। स्टैटिक करेक्टर क्या होते हैं, नॉट चेंज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, नॉट चेंज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो ये स्टैटिक करेक्टर ऐसे करेक्टर होते हैं जो जिनके अंदर हमें कोई परिवर्तन ही दिखाई नहीं देता, जिनके अंदर हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक जैसे ही रहते हैं, ना तो उनकी सोच में परिवर्तन, ना ही उसके रंग रूप में परिवर्तन होता है। और कि स्टैटिक करेक्टर में और क्या रहेगा कि परिवर्तन नहीं होगा किसी भी प्रकार का, और ये करेक्टर जो है सब करेक्टर हैं इनके साथ साथ, ठीक है। और इसी के साथ और इसका जो स्टैटिक करेक्टर है अपोजिट होता है डायनामिक करेक्टर। स्टैटिक करेक्टर का अपोजिट होता है डायनामिक करेक्टर, और जो डायनामिक करेक्टर है ये फुल ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं, फोर्सफुल होते हैं। ये जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं प्रोटैगनिस्ट के अंदर, डायनामिक जो करेक्टर की क्वालिटी है प्रोटैगनिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है, साथ साथ में एंटागोनिस्ट के अंदर भी ये देखने को मिलती है ना। और इसमें परिवर्तन बहुत होता रहता है, इसमें चेंज बहुत होता रहता है डायनेमिक करेक्टर में, और स्टैटिक करेक्टर में तो कोई चेंज नहीं होते, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटैगनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं स्टैटिक करेक्टर, उनके ना परिवर्तन ना होने से कोई कहानी रुक नहीं जाएगी, क्योंकि मेन कहानी तो प्रोटैगनिस्ट की वजह से, एंटागोनिस्ट की वजह से आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट करेक्टर होते हैं फ्लैट करेक्टर। फ्लैट करेक्टर क्या करते हैं, ये अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, टू डायमेंशनल पर्सनैलिटी उनकी होती है। अब ये क्या होते हैं, ये भी इनका भी ज्यादा महत्व नहीं होता स्टैटिक करेक्टर की तरह, ये भी क्या है अनकॉम्प्लिकेटेड है, और ये भी रिलेटिव होता है, हीरो हीरोइन के क्या होंगे, ये रिलेटिव होंगे। जैसे कि करेक्टर है, कौन सा करेक्टर है, हेमलेट को हम उठा के देखें तो ओफेलिया के जो फादर है पोलिनियस, ओफेलिया के जो फादर हैं वो क्या है, उनका फ्लैट फ्लैट करेक्टर यहाँ पर दिखाया जाता है, और वो क्या है, टू डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, अनकॉम्प्लिकेटेड वो है ना। मतलब उनका समझ, उनके कोई ऐसा वो एक्शन नहीं करते जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सपाट फ्लैट है, कुछ उनका क्या कहते हैं सीन होता है और उसके बाद वो कभी दिखाई भी नहीं देते, तो वो होता है फ्लैट करेक्टर। उन्हें कोई गुस्सा नहीं आता, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, तो वो है फ्लैट करेक्टर। दूसरा है इसी के अपोजिट राउंड करेक्टर। तो राउंड करेक्टर क्या होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी क्वालिटीज इसमें होती है, लुक लाइक, लाइफ लाइक ये दिखता है, तो ये क्वालिटी तो किसकी हो गई, प्रोटैगनिस्ट की हो गई, तो ये होते हैं राउंड करेक्टर। अब ये प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये कोई भी हो सकता है राउंड करेक्टर के अंतर्गत, और इनकी वजह से क्या होती है, जो स्टोरी है आगे डेवलप करती है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा स्टॉक करेक्टर, और स्टॉक करेक्टर क्या होता है, वन हु रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप, बायस होता है, स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता को जो दिखाता है वो होता है स्टॉक करेक्टर, और कहीं ना कहीं ये एंटागोनिस्ट में दिखाई देता है, और इसके अगेंस्ट जो है प्रोटैगनिस्ट जो है, हीरो जो है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है और स्टोरी को आगे डेवलप करने में काम करता है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ करेक्टर जाना कि प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो मेन हमारे करेक्टर होते हैं किसी भी हीरो किसी भी स्टोरी में, पर जो सब करेक्टर, फॉइल करेक्टर, स्टैटिक करेक्टर, डायनामिक करेक्टर, फ्लैट करेक्टर, राउंड करेक्टर एंड स्टॉक करेक्टर। और होप करती हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करके मुझे हेल्प करें। थैंक यू।